संख्या और संख्यात्मक पद्धति, चैप्टर 1 पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे आज में कल में। पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं? खड़े हो जाओ, तुम खड़े होकर बताओ क्या सुना। हाँ, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। लिखो, गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4, जहाँ तक हम लिख सकते हैं ये सब क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या। इसको नोट कर लो। पूर्ण संख्या हाँ अनुज बताइए, पूर्ण संख्या क्या होती है? जिनमें, वेरी गुड, जो 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 और सभी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 जितनी लिख सकते हैं ये सभी क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। सम संख्या, सम संख्या कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं। एक तो 2 हो गया, और जिससे पूछूं वो बताएगा। तुम बताओ। 6 और 8 10 12 जितनी भी संख्या आएंगी जो 2 से विभाजित होती हों उन्हें क्या कहते हैं हम? सम संख्याएं। एक होती है, अभी मत उतारो, अभी पहले समझ लो, विषम संख्याएं। विषम संख्या, तुम खड़े हो जाओ, बताओ विषम संख्या क्या होती हैं? जो संख्याएं, वेरी गुड, 2 से विभाजित नहीं होती। तो कौन सी हैं? 1 3 5 7 9 11 13, बहुत सारी हैं। अब इसको नोट कर लो। हम अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ओम बताइए, अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जिनमें किसी का डिवाइड नहीं जाएगा। और अभाज्य संख्याएं, इसको प्रॉपर तरह से जिनके या जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं।
या जिनमें किसी और का भाग ना जाए, केवल 1 से जाएगा या स्वयं से, 2 से नहीं, स्वयं से। अब मैं उदाहरण बताऊंगा इसका एग्जाम्पल। जब तुम मोबाइल चलाते हो, मोबाइलों पे गेम रील्स देखते हो, तो उससे अच्छा ये है वीडियो को देखो, आराम से समझो चीज़ों को। एग्जाम्पल करते हैं इसका, देखिए 3 में किस किस का डिवाइड जाएगा? 3 का या 1 का, और किसी का तो जाएगा नहीं। 2 भी है एक, 2 में किसका जाएगा? 2 का, और ये 1 है, क्या ये 1 भी आएगा? 1 में केवल 1 का डिवाइड जाएगा, पर 1 के 2 गुणनखंड नहीं होंगे। 1 का तो एक ही गुणनखंड होता है, तो इसलिए 1 नहीं होती। 2 हो गई, 3 हो गई, इसके बाद 5 के बाद 7, फिर 11 आएगी, ओके, फिर 13, 17, बहुत सारी हैं। अब मुझे बताओ 1 से 100 जिससे पूछूं वो ही बताएगा कि बीच में कितनी अभाज्य संख्या, ये क्वेश्चन मान लेते हैं इसको, क्वेश्चन है, होती हैं। इसका सवाल का जवाब देंगे रुद्र, बताइए जोर से। 25, वेरी गुड, आंसर हो गया 25। नोट करो इसको। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं। जिनके 2 से अधिक, हाँ, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अब जैसे हमारा है जिसमें भाग चला जाए, हाँ? जिसमें और संख्याओं के भाग चले जाएं, जैसे एक कौन बताएगा एग्जाम्पल? मानवी बताइए। 4 में किस किस का भाग जाएगा? इसका हम फैक्टर करेंगे तो एक तो 1 हो गया, 2 हो गया, और इन तीनों से इसमें भाग चला जाएगा। तो इसके कितने गुणनखंड हैं? 1, 2, 3। तो जिसमें 2 से अधिक हैं तो वो क्या कहलाते हैं? भाज्य संख्याएं। एक और एग्जाम्पल कौन बताएगा? चलो बताइए गरिमा। 8, हाँ बताइए, इसका क्या क्या फैक्टर होगा? 1 भी तो होगा, 1 के बाद 2, ठीक, 4, और एक और बचा 8, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया तुमने। ये संख्याओं से इसमें डिवाइड जाएगा। तो इसके कितने फैक्टर हैं? 1, 2, 3, 4, ठीक।
अब कौन बताएगा एक एग्जाम्पल और? चलो तुम बताओ। 9 9 का बताओ फैक्टर। 1 3 और 9 1 2 3 इन तीनों से इसमें डिवाइड जा रहा है, तो इसलिए क्या है? भाज्य संख्याएं। नोट करो इसको। अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं। कौन बताएगा? बताइए। वेरी गुड। वे संख्याएं जिनका HCF 1 आए, उन्हें हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अब कौन सी संख्या हैं जिनका HCF 1 आएगा? चलो बताओ। 3 और 5। एग्जाम्पल। और कौन बताएगा? चलो तुम बताओ केशव। 7 और, ठीक है, इनका हम एस निकालेंगे तो HCF क्या आएगा? 1। नोट करो। अब बच्चों हम पढ़ेंगे, एक होते हैं रोमन नंबर। रोमन नंबर। रोमन नंबर कौन बताएगा? टोटल कितने होते हैं? हाँ बताइए। कौन कौन से प्रतीक जो यूज होते हैं, कौन कौन से बताओ पहले। आई, फिर वी, बोलो जोर से। एक्स, फिर एल, एम, सी, हाँ, डी, एम। अब जो ये है, ये कितने के बराबर है आई? कौन बताएगा? हाँ बताओ केशव। 1। अब ये v कितने के बराबर होता है? जिससे पूछा जाए वही बताओ केवल। मानवी ये बताओ। अब ये L को बताएगा काजल, ठीक है। C पीछे से सेकंड लास्ट, वंश 100। मानवी D 500 और M 1000। ये होते हैं जो रोमनों ने इन्हीं सातों से 1 2 3 4 5 6 7 इनसे ही सारी संख्याएं बनाई।
अब इसके कुछ मैं उदाहरण लेता हूँ। जैसे मुझे लिखना है 3, तो 3 का क्या होगा 1 2 3 ट्रिपल आई। फोर का क्या होगा, देखो ये 5 का है और इधर हम आई लगा देंगे तो इसमें से माइनस हो जाएगा। 5 में से 1 गया तो 4, तो ये 4 हो गया। और 5 का क्या होगा, अब 6 का लिखना है। ये कितने का है 5, इसमें एक ऐड हो गया। इधर जो लिखेंगे वो ऐड होता है राइट साइड में, और इधर लेफ्ट साइड में लिखेंगे वो माइनस होता है। तो 5 + 1 6। 7 को कैसे लिखेंगे, अब 2 बार आई लगा दो। चलो अयान बताओ 12 को कैसे लिखेंगे, क्या x+i, सही है। हमने ये x होता है 10 और इसके राइट साइड में कितनी आई लगाई 2, तो 10 + 2 12। नोट कर लिया सबने, वो नोट कर लिया था। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है बच्चों। और इसको सब जाके देखना, और नहीं समझ में आता है तो फिर पूछना। ये मैथ का बेसिक है जो हर चीज़ में काम आएगा। तुम्हारा यूपी पुलिस, जिनको यूपी पुलिस की तैयारी करनी है उनके लिए भी बेसिक, मतलब जिनको बेसिक समझ में नहीं आता है कि मैथ कहाँ से स्टार्टिंग है, वो चीज़ है। नवोदय, जिनको नवोदय क्लास 6 और 9th के लिए यूपी पुलिस में बेसिक, ये बेसिक से है। जब तक तुमको बेसिक नहीं आएगा तो बड़ा हार्ड मैथ नहीं कर सकते हो। तो ये बेसिक है। यूपी पुलिस का हो गया, नवोदय का हो गया, एएमयू, सैनिक, जो तुम्हारे और भी जो एग्ज़ाम होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कौन से गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में जो यूज होते हैं बेसिक मैथ, ये वो मैथ है कि इसके बिना तुम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हो। पहले बेसिक क्लियर होता है, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन कर पाओगे। जिसका बेसिक क्लियर है वो कैसा भी क्वेश्चन कर सकता है। तो ये बेसिक है, ठीक है बच्चों। अब अगली क्लास में हम क्वेश्चन कराएंगे।